हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं फेरम फास के बारे में कि फेरम फास में कौन कौन से सिम्टम होते हैं और फेरम फास में क्या सिम्टम होते हैं और कहाँ पे अच्छा वर्क करती है। तो फेरम फास एक बायोकेमिक मेडिसिन होती है और ये बहुत ही फर्स्ट स्टेज के केस में किसी भी प्रॉब्लम में शुरुआती दौर में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो मोस्टली कोई भी प्रॉब्लम हो शुरुआती स्टेज में यानी फर्स्ट स्टेज में फेरम फास बहुत ही अच्छा काम करती है। ये 6x पावर में 4 गोली दिन में 3 बार या 4 बार 5 बार तक लिया जा सकता है। और आगे देखते हैं ये दवा फेरम फास एनीमिया के केस में जब हीमोग्लोबिन लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो जिसकी वजह से कमज़ोरी, चक्कर या ये सब परेशानी, सुस्ती बनी रहती है पेशेंट को, तो ऐसे कंडीशन में फेरम फास 3x इस कंडीशन में यानी एनीमिया की कंडीशन में यानी हीमोग्लोबिन जब लेवल कम हो जाता है उस कंडीशन में फेरम फास 3x 4 गोली दिन में 3 बार लिया जाए तो 2-3 हफ्ते ले लेने से हीमोग्लोबिन लेवल जो है नॉर्मल लेवल में आ जाता है। इसमें अगला सिम्टम है कि फेब्राइल कंडीशन में यानी बुखार की पोजीशन में शुरुआती दौर में यानी जैसे मान लो आज बुखार आया और आज ही जो है फेरम फास खाना शुरू कर दे तो वो बुखार आगे नहीं बढ़ने पाता है और वहीं से वो कंट्रोल हो जाता है। तो फेब्राइल कंडीशन में यानी बुखार की कंडीशन में शुरुआती दौर में ही दवा फेरम फास 6x 4 गोली दिन में 3-4 बार या 5 बार तक खाया जाए तो वो बुखार अगर आ गया है, चाहे वो जुकाम से बुखार आया हो, सर्दी से बुखार आया हो, किसी तरीके से अगर वो बुखार आया हो तो उसके केस में फेरम फास 6x दवा दिन में 4-5 बार ले ले तो वो बुखार आगे नहीं बढ़ने पाता है और वहीं से बुखार कंट्रोल हो जाता है। इसमें अगला सिम्टम होता है हीमरेज के बारे में, यानी हीमरेज किसी भी ओरिफाइस से अगर हो रहा हो तो उसमें ब्लड अगर रेड है, ब्राइट रेड है, यानी ताज़ा खून जैसे लगता है कि आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फेरम फास 6x बहुत ही बेस्ट काम करती है और फौरन कंट्रोल कर देती है। अब देखते हैं हेड के सिम्टम में, तो अगर जैसे कहीं से कोई धूप से तेज़ धूप से जो है आ गया है और तेज़ धूप से आने के बाद सिर में उसको प्रॉब्लम होने लगी है, सिर में दर्द होने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में फेरम फास 6x 2-3 दिन 4 दिन लगातार ले लेने से 3-4 बार दिन भर में ले लेने से फिर ये हेड की प्रॉब्लम जो होती है वो सही हो जाती है। अब इसमें अगर आई के सिम्टम की बात करें तो आई में अगर जैसे रेड हो जा रही है और आँख में पेन हो रहा है और बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और जिस दिन से हो रहा है उसी दिन से फिर फेरम फास अगर ले लिया जाए 6x में 4 गोली दिन में 3-4 बार करके तो फिर ये प्रॉब्लम वहीं से कंट्रोल हो जाती है और 3-4 दिन लेने से 5 दिन लेने से फिर एकदम से सही हो जाती है। ईयर के केस में अगर देखें तो जैसे मान लो फर्स्ट स्टेज की ओटाइटिस हो गई है यानी कान में इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है और अंदर से स्वेलिंग हो गई है, कुछ हल्का से बह रहा है, तो ऐसे केसेस में कान के केस में भी फेरम फास 6x शुरुआती दौर के स्टेज में बहुत ही फर्स्ट स्टेज में बहुत अच्छा काम करती है। अब थ्रोट के केस में देखते हैं कि कभी कभी जो है टॉन्सिल रेड हो जाते हैं, पेन होता है, खाने में दिक्कत होती है, कुछ निगलते हैं तो दिक्कत होती है। ऐसे केस में जो है फेरम फास 6x बहुत ही बेस्ट काम करती है। और जो काफ़ी बोलने वाले लोग हैं जैसे सिंगर होते हैं या जो है कोई वक्ता है, काफ़ी बोलने से उसके गले में प्रॉब्लम हो गई है, गला बैठ गया है, तो जिस दिन गला बैठा है उसी दिन वो फेरम फास खाना शुरू कर दे, 2-3 दिन लगातार खा ले तो 6x पावर में दिन में 3-4 बार फेरम फास ले ले तो वो प्रॉब्लम उसकी धीरे धीरे करके सही हो जाएगी। स्टमक के केस में अगर हम देखें तो वोमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी जैसे भी खाना खाया गया उसी तरीके से वोमिटिंग हो जा रही है, सीधा सीधा वैसे खाना बाहर निकल जा रहा है। अगर इस तरीके की वोमिटिंग हो रही तो इसमें फेरम फास 6x बहुत ही बेस्ट काम करती है। और अगर ब्राइट रेड ब्लड की वोमिटिंग हो जाती है, कभी कभी ब्राइट रेड ब्लड की अगर वोमिटिंग हो रही है
यानी ब्राइट ब्लड आ रहा है, एकदम लाल ब्लड आ रहा है, तो ऐसे वोमिटिंग में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। फेरमफास 6X 2-2 घंटे पे ले लिया जाए। ऐसी कंडीशन में 4-4 गोली लिया जाए तो बिल्कुल प्रॉब्लम सही हो जाती है। इसमें एक कंडीशन होती है कि डायसेंट्री की कंडीशन हो रही है, यानी पेचिस हो रही है और पेचिस में ब्लड खूब ज़्यादा आ रहा है, ब्राइट ब्लड आ रहा है, तो ऐसी पेचिस में यानी डायसेंट्री में फेरमफास 6X दिन में 3-4 बार खाया जाए, 4-4 गोली करके, तो इसमें भी जो है आराम मिल जाता है और ये पेचिस बिल्कुल डायसेंट्री बिल्कुल से सही हो जाती है। रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर कोई भी प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज की हो रही है तो उसमें फेरमफास ले लेने से, जैसे खांसी आ रही है और खांसी में जो है बलगम में ब्लड आ रहा है, यानी निमोनिया की कंडीशन हो गई है और बलगम में ब्लड आ रहा है, तो ऐसे पोजीशन में फेरमफास 6X और ब्लड अगर वो रेड ब्लड है, ब्राइट रेड है, तो उसमें फेरमफास बहुत ही अच्छा काम करती है। और ऐसी खांसी जिससे कि रात में आराम मिल जाता है, रात में बेटर एट नाइट, खांसी अगर रात में आराम मिल जा रहा है तो ऐसी खांसी में भी जो है फेरमफास बहुत अच्छा वर्क करती है। और हार्ट डिजीज़ में देखा गया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्डियक डिजीज़, अगर कार्डियक डिजीज़ यानी हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम अगर शुरुआती दौर की है, फर्स्ट स्टेज की है, तो वहाँ पे भी फेरमफास बहुत ही अच्छा काम करती है। और इसमें नेक में अगर स्टिफ हो जाता है, गर्दन पेनफुल होता है और अकड़ जाती है कभी कभी, तो उसमें फेरमफास अगर फर्स्ट स्टेज की है यानी शुरुआती दौर की अगर गर्दन की अकड़न है, तो इसमें फेरमफास 6X बहुत ही अच्छा काम करती है। दिन में 3-4 बार ले लिया जाए तो ये बिल्कुल से सही हो जाती है। तो दोस्तों, फेरमफास ये जो है फर्स्ट स्टेज में यानी शुरुआती दौर में किसी भी डिजीज़ में अगर फर्स्ट स्टेज में अगर ये लिया जाए फेरमफास तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, फेरमफास के बारे में जो हमने जानकारी दी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ओके।